बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप पूरी लगन के साथ मेहनत कर रहे होंगे। आइए आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 years. 6 years ago, the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? इस सवाल में कहा गया है कि बाप और बेटा हैं, उन दोनों की मौजूदा उम्रें अगर जमा करें तो वो 72 साल बनती हैं। अगर 6 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त बाप की उम्र बेटे की उम्र का 2 गुना थी। हमने ये मालूम करना है कि बेटे की उम्र उस वक्त क्या थी, यानी 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। आइए इस सवाल का डेटा देखते हैं। द सम ऑफ फादर्स एंड सन्स प्रेजेंट एजेस, बाप और बेटे की मौजूदा उम्रों का मजमुआ क्या है? वो है 72 years। और दूसरी बात हमें मालूम हुई कि 6 years ago द फादर्स एज, 6 साल पहले बाप की उम्र थी 2 times द सन्स एज, बेटे की उम्र का 2 गुना। हमने फाइंड करना है कि 6 years ago द सन्स एज, कि 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years। हमने लेट कर लिया कि बेटे की मौजूदा उम्र x साल है, तो 6 साल पहले फिर क्या हुई, तो लिख देंगे 6 years ago the son's age, x -6 कर देते हैं कि आज अगर x साल है तो 6 साल पहले x -6 होगी। द फादर्स प्रेजेंट एज, तो बाप की प्रेजेंट एज जो है ना वो हम लेट कर ली कि वो y years है। तो 6 years पहले कितनी होगी, 6 साल पहले कितनी होगी, तो हम लिख देते हैं 6 years ago द फादर्स एज। तो बच्चों कितनी होगी, वो y में से 6 निकाल देंगे तो 6 years ago उसकी एज आ जाएगी। हमें 2 कंडीशनें दी गई थी। एक पहली कंडीशन ये है कि दोनों की उम्रों को प्लस करें, जमा करें तो वो 72 years बनते हैं। तो हम दोनों कंडीशनों को लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। जो फर्स्ट कंडीशन है कि x प्लस y दोनों की उम्रें प्लस की तो 72 years निकले। पहली कंडीशन ये थी। इसको हम नाम दे लेते हैं, ये इक्वेशन बन गई, मसावात बन गई। इस मसावात का नाम हम दे लेते हैं 1, इसका नंबर रख लेते हैं 1, क्योंकि आगे जाके इसका रेफरेंस देना हमने। अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, according to the second condition, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी यह है कि 6 साल पहले वो कंडीशन बनी
कि आज अगर यानी 6 साल पहले बेटे की उम्र x माइनस 6 थी और बाप की उम्र y माइनस 6 थी, लेकिन उसमें ये शर्त थी कि बाप की उम्र बेटे की उम्र का 2 गुना है, 2 टाइम्स है। अगर ये हमने मसावात बराबरी बनानी है, अगर ये बाप की उम्र 2 गुना है तो बराबरी के लिए फिर बेटे की उम्र को 2 गुना करना पड़ेगा ना, तब उसके बराबर होगी ना। तो इसलिए बेटे की उम्र को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये दोगुनी होकर, ये तो पहले ही दुगनी है इसकी उम्र से, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों की उम्र बराबर कर ली हमने। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x, जब 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x बन गया, और 6 से किया तो प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 6 12 इज इक्वल टू y माइनस 6। असूल ये होता है कि आपने वेरिएबल इधर ले आने होते हैं, कांस्टेंट उधर लेके जाने होते हैं। तो ये 2x तो पहले वेरिएबल इधर है, y इधर आके माइनस y बन के आएगा, क्योंकि उधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा। उधर माइनस 6 पहले मौजूद है, इधर से माइनस 12 क्योंकि कांस्टेंट उधर लेके जाने हैं तो वो प्लस होके जाएगा, इधर माइनस है तो उधर प्लस होके गया। अब ये हुआ कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब 12 प्लस के हैं और 6 जो है ना वो माइनस के हैं, तो माइनस के उसमें से निकल के बाकी 6 प्लस के बच गए। बच्चों ये एक नई इक्वेशन बन गई, इसका नाम हम रख लेते हैं 2, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इसमें से हमने x और y की कीमतें अखज़ करनी है, उसके लिए हमें इस पे के ऊपर एक प्रोसेस करना होगा कि इन प्लस करेंगे। तो हम लिख देंगे बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो 1 ऊपर लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और इक्वेशन नंबर 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। जब बच्चों इनको हम प्लस करते हैं, ये प्लस का है और ये वाला वाई माइनस का है, दोनों आपस में कट जाते हैं, दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब इधर ये है x 1, ये x 2 है यानी 2 है, दोनों मिलकर हो गया 3x। तो ये बन गया 3x इज इक्वल टू, इनको जब प्लस किया तो 78 बना है। अब जो हमें ज़रूरत है सिर्फ एक x की, क्योंकि वही बेटे की मौजूदा उम्र है, तो x को मालूम करने के लिए हम ये 3 जो है ना उसको उससे अलग कर देंगे, ये मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड करेगा ऐसे। तो बच्चों अब 3 ने इसको डिवाइड किया ना जब, तो ये बन गया 3 2s are 6, 3 6 are 8। तो इस तरह यानी 78 को 3 से करेंगे डिवाइड, 3 2s are 6, 1 बचा और ऊपर से 8 आया, 3 6 are 18, तो ये 26 बना। हेंस सन्स प्रेजेंट एज। उसकी प्रेजेंट एज 26 ईयर्स निकली आज उम्र उसकी, लेकिन उसने पूछा 6 ईयर पहले, तो हम लिख देंगे तो 6 ईयर्स एगो। सन्स एज, तो 6 ईयर अगर कितनी हुई, 26 में से 6 निकालेंगे जब, तो वो बन जाएगा 20 ईयर्स। जो अब हमारा आंसर बना 20 ईयर्स। तो अच्छा चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 7 है
Mirha bought a toy for rupees 1500 and sold for सवाल है कि मिरहा ने एक खिलौना 1500 का ख़रीदा और 1520 का बेच दिया। अब उसे जो भी मुनाफा हुआ उसको हमने परसेंटेज में बदलना है। तो डेटा है गिवन दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय की कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपये, सोल्ड। तो फाइंड हमने करना है कि ये जो मुनाफा हुआ परसेंटेज में कितना है। हम लिख देंगे आगे प्रॉफिट, यानी जो असल प्रॉफिट मिला वो कितना मिला, वो है आपने जो सोल्ड प्राइस जो है ना उसमें से कॉस्ट प्राइस जो है वो निकाल दी। तो ये बच गया 20 रुपीज़। अब हमने उसका परसेंटेज निकालनी है। उसका फार्मूला है प्रॉफिट हो या लॉस हो वो ऊपर लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस नीचे होती है। मल्टीप्लाइड बाय करते हैं 100 से, क्योंकि हमने परसेंटेज देनी है। तो अब ऊपर लिखा 20 क्योंकि ये प्रॉफिट है और कॉस्ट है 1500 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 100। अब ऊपर वाले 2 जीरो ने नीचे वाले 2 जीरो को काट लिया। तो इस तरह 20/15 आ गया। इनको जब 5 से डिवाइड किया तो 4/3 आ जाता है। अब 4/3 अगर हम फ्रैक्शन में रखें तो 4/3 जो है ना वो परसेंटेज निकली है, लेकिन हम इसको तब्दील कर देंगे डेसिमल में। 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा 0 लगी तो, और 3 are 9, फिर 1 बच गया, फिर 0, 3 are 9, फिर 1। इस तरह अब चलता जाएगा। ये रिकरिंग डेसिमल बन गया। तो बस इतना ही इसको 2 DP तक रखते हैं तो ये बन जाएगा 1.33%। तो परसेंटेज आई इतनी। ये हमारा आंसर है।